ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र पर विचार चल रहा था, जिसमें से प्रथम सूत्र पर विचार हम लोग कर रहे थे जिज्ञासा अधिकरण का। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थ शब्द का अर्थ है साधन चतुष्ट संपत्ति अनंतरम। साधन चतुष्ट बोलते हैं कि जो विवेक, वैराग्य, मोक्षा, षट संपत्ति, नित्या अनित्य वस्तु का जो विवेक है, विवेक बोलते हैं पृथक्करण। आत्मा नित्य है, संसार अनित्य है, संसार क्षणिक है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, और आत्मा नित्य है। इस प्रकार से जो बार बार विचार करना है, इसी का नाम विवेक बोलते हैं। जिस प्रकार से चावल से सरसों को अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही अनात्मा जो संसार है, उस अनात्मा संसार से आत्मा को पृथक करके जानने का नाम है विवेक। वैराग्य बोलते हैं यह आमुष्मिक फलभोग वैतृष्ण्यम वैराग्यम। इस लोक में और परलोक में जो ही भोगेच्छा है, उसमें किसी प्रकार की स्पृहा न हो, तृष्णा न हो, चाह न हो, उसका नाम वैराग्य। इस लोक में जो सोना चांदी रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मठ मंदिर, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, ये बहुत तमाम चीज़ें हैं, उनमें सुख बुद्धि है, उससे तृष्णा का भाव हो, और साथ में जो परलोक है उसकी भी किसी प्रकार का चाहनो कि स्वर्ग मिले, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक मिले, शिवलोक मिले। यह और आमुष्मिक फलभोग का जो वैतृष्ण भाव है, इसी का नाम वैराग्य है। जो अंदर में किसी प्रकार का चाह न हो, वह होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, तब तक आप परमार्थ मार्ग के पथिक बन नहीं पाएंगे। वैराग्य जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। उद्धव मन न भयो 10-20। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी मेरा मन 10-20 नहीं है, मन एक ही है। यदि मन एक है, तो यदि आपने उस मन को संसार में लगाया, तो संसार में लगने के कारण से वह मन भगवान में नहीं लगेगा। इसीलिए कह दिया कि अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना ही असली वैराग्य है। मतलब सर्वत्र राग का भाव हो, जहाँ भी चित्तवृत्ति जाती हो, वहाँ पर उस विषय के वस्तु का अर्थात चिंतन करना, सत्य क्या असत्य क्या। क्योंकि पूरा संसार ही परिवर्तनशील है, अनित्य है, विनाशी है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। जब पूरा संसार ही क्षणिक है, विनाशी, अनित्य है,
क्षणभंगुर है, तो फिर इसमें सत्व बुद्धि नहीं होगी। वास्तव में आप विचार करके देखें तो संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन का नाम है संसार। जो अपरिवर्तनीय हो वह नित्य दृष्टा आपका स्वरूप है, परमार्थ है, जो आत्मा है। तो आपको अपने मन को हमेशा आत्मा में लगा कर रखना है, आत्मचिंतन में लगाए रखना है। इसी को महापुरुषों ने कहा है, आसुप्त्या मृते नयत कालम वेदांत चिंतया। जागने से सोने तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत अपने मन को हमेशा वेदांत के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। न मनागपि अद्यात् कामाद्यवसरम। मनाक थोड़ा भी काम क्रोध मदलोभ का अवसर नहीं देना चाहिए। जहाँ आपने अवसर दिया वहीं पर कोई न कोई कामना हो जाएगी, क्रोध लोभ मोह होगा। तो सावधान कर दिया कि अपने मन को हमेशा आपको परमात्मा में, चिंतन में, स्वरूप में लगा कर रखना है। जरा भी आपको संसार में मन को लगाना नहीं है। न दद्यात् अवसरम मनागपि काम क्रोधाधिकम, को अवसर नहीं देना चाहिए। तो अर्थ मतलब साधन चतुर्विवेक हो गया, वैराग्य। इसके बाद मोक्षा होता है। मोक्षों में भूयात्, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो, इसी इच्छा का नाम है मोक्षा। यह भी जिज्ञासा लाखों में करोड़ों में किसी एक को होती है कि संसार से हमारी मुक्ति हो। मुचली मोचने धातु से मोक्ष बनता है। तो मोक्षा मतलब मुक्तुम इच्छा, अमोक्षा, मुक्त होने की इच्छा। चौथा है साधन चतुष्टय में जो आता है षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा प्रति श्रद्धा समाधान। सम बोलते हैं अंतःकरण को वश में करना, दम बोलते हैं बाह्य इंद्रियों को वश में करना, तितिक्षा बोलते हैं सुख दुख आदि को सहन करना, उपर्ति बोलते हैं कहीं भी संसार में प्रीति न हो, रति का भाव हो, श्रद्धा बोलते हैं गुरु वेदांत वाक्य विश्वास है श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। समाधान चित्त की एकाग्रता, बिल्कुल अपनी वृत्ति उसी परमात्मा की तरफ जाए। तो जब तक जीवन में साधन चतुष्ट नहीं होता है तब तक आप वेदांत का अधिकारी नहीं बनते हैं। तो अर्थ का अर्थ किया आचार्य ने साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर अब जो है बता रहे हैं अतम, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करना। ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, षष्ठी समास। यह भी कर्मणि षष्ठी है। मतलब ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। सन प्रकृति का जो सन जो प्रत्यय है, इसकी प्रकृति है आपका ज्ञा अवबोधने धातु है, जिससे जिज्ञासा बनता है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अब ये कहते हैं कि अजहत लक्षणा, लक्षणा तीन होती है, जहत, अजहत, जहत, अजहत। अजहत बोलते हैं कि देखो पहले जहत समझो। जहत बोलते हैं त्याग, अजहत बोलते हैं अत्याग, त्यागना नहीं। जहत मतलब कि थोड़ा त्यागना, थोड़ा नहीं त्यागना। जैसे सोयम दिवदत्त, तद्देश तत्काल, इदम देश इदम काल का त्याग किया, शुद्ध देवदत्त को पकड़ लिया तो बोलते हैं सोयम देवदत्त। वही यह देवदत्त है जिसको हमने कभी काशी में देखा था। अजहत, जहत अजहत हो गया। और यहाँ बता रहे कि आपको लेना है अजहत लक्षणा से, अपरोक्ष ज्ञान समझना। मतलब कि अजहत लक्षणा करके आप अपरोक्ष ज्ञान आपको समझना है। सन प्रत्यय से दहत लक्षणा से विच्छा साध्य विचार लेना। तो ब्रह्म का विचार करना चाहिए।
इच्छा साध्य विचार होता है, तो विचार यहाँ पर उसका बोध होता है। मतलब साधन चतुर्थ संपत्ति अनंतर प्रत्यक भिन्न ब्रह्मा परोक्ष ज्ञान के लिए वेदांत विचार कर्तव्य, ऐसा वाक्य बोध हुआ। अब देखो, आप कहो कि हम अपने आप विचार कर लें, घर बैठे बाजारों पुस्तक से विचार हो जाएगा, तो वैसी बात नहीं है। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है, छांदोग्य की श्रुति है, आचार्या दैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति, आचार्यवान पुरुषो वेद तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आचार्यवान पुरुष ही उस परमात्मा को जानता है। उसको जानने के लिए गुरु की शरणागति ले। कैसे? समित पाणि, श्रद्धा भक्ति पुरस्सर जाए। गुरु कैसा हो तो उसकी कसौटी है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। आप बाजारू पुस्तक को खरीद कर चाहो तो उससे तत्वबोध हो नहीं सकता। हाँ, उससे शाब्दिक ज्ञान तो हो जाएगा, शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा, वाक् पटुता आ जाएगी, परंतु जो जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान है, अविद्या का ध्वंस है, वह संभव नहीं है। क्योंकि गुरु के मन में संकल्प होता है। गुरु कैसा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के मन में संकल्प होता है कि हमारे इस वाक्य से, इस उपदेश से श्रोता को बोध हो। इस प्रकार से जब संकल्प होता है कि अनेन वाक्येन शब्देन श्रोतो बोधो भवति, इस वाक्य से, शब्द से श्रोता को बोध हो, ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, भगवत प्राप्ति हो। तो जो गुरु का दृढ़ संकल्प है, सत्संकल्प है, क्योंकि आप दिन में हजारों संकल्प करते हैं, तो आपके हजारों संकल्प विकल्प के करने के कारण से आपके संकल्प इच्छा में दृढ़ता नहीं है। गुरु के संकल्प में एक दृढ़ता होने के कारण से कह दिया, वह जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं, वे सद्गुरु जब आपको उपदेश करते हैं, तो सद्गुरु को उपदेश करने से जो गुरु की संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि अनेन वाक्येन बोधो भवतु, बोधो जायताम, बोध हो जाए। इसलिए सद्गुरु के चरणों में जाकर ही हमें शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि एक उनके शब्दों की वाक्य में शक्ति है, संकल्प में शक्ति है। ये सत्संकल्प है, सद्विचार करते हैं, सतना परमात्मा का। तो उनके जीवन का श्वास प्रश्वास का संबंध, धागा परमात्मा से जुड़ चुका है। उनके व्यष्टि चित्त पर समष्टि जो चित्त है, जो व्यष्टि आपका अंतःकरण का समष्टि विलय हो चुका है। इसलिए उनके संकल्प से, उनके उपदेश से, उनके बोध से शिष्य को ज्ञान होता है। यदि आप मात्र चाहें कि वही ज्ञान हो जाए हमें घर बैठे बदल पुस्तक से, इसको संभव नहीं। इसलिए कह दिया कि आचार्य दैव एव लगा दिया, आचार्य के द्वारा ही विद्या जो विदित होगी वह अधिष्ठान के सहित प्रतिष्ठित होगी, मतलब रहस्य आदि ज्ञानों के साथ प्रतिष्ठित होगी। यदि आप बाजार पुस्तक से या अन्य साधन से या मित्रादि से या अन्य किसी से सुनेंगे, तो उससे शाब्द बोध तो हो जाएगा, आनंद तो आएगा। जैसा आजकल आप सभी लोगों को भागवत आदि सुनने में रस आनंद तो आता है, परंतु तत्वबोध कहाँ किसी को होता है। क्योंकि भागवत का आखिरी उपदेश है, अहम मरिष्ये इमाम पशु बुद्धिम जही, मैं मरूंगा, इस प्रकार के जो पशु बुद्धि है उसको त्याग दो। यह जो उपदेश है
यह देहाध्यास को मिटाने वाला कि अहम मरीष्य इमाम पशु बुद्धिम जही, ऐसा बोध कहाँ होता है। इसलिए नारायण, यदि आपको तत्व ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरणागति आवश्यक है। इसके बाद जब सद्गुरु उपदेश करते हैं तो उनके उपदेश से तत्व का बोध हो ही जाता है। तद विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में। तत्वज्ञानी लोग आपको उपदेश करेंगे। तो जब मन में जिज्ञासा हो उस परमात्मा को पाने के लिए, तो बता दिया गुरु सदन, गुरु के पास जाए। अब गुरु उपदेश करते हैं जन्माद्यस्यतः, देखो भैया, जिससे पूरे ब्रह्मांड का जन्म मतलब कि सर्जन, स्थिति मतलब पालन और उपसंहार होता वही ब्रह्म है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति तैत्तरीय उपनिषद। जिससे सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें जीवन धारण करते हैं, जिसमें विलय होता है, वही ब्रह्म, उसको जानने की इच्छा करो। इस प्रकार से जब उपदेश करते हैं, यथा, जिससे, नाम नहीं बताया, जिस परमात्मा, जिस चेतन से संसार का सर्जन पालन, अस्य मतलब जगतः संसार से, उसी का नाम है ब्रह्म। ये तद्गुण संविज्ञान बहुरी समास है। तद्गुण बोलते हैं तस् गुण तद्गुण, जैसे दिष्टम सागरमान, इसने सागर दिया, देखा उसको नहीं, लंबो कर्णवान, इसके लंबे लंबे कान, उसको ले आओ। तो लंबा लंबा कान के साथ आदमी को आप बुला के लाते हैं। और तद्गुण होता है कि दिष्टम सागर माने, इसने सागर देखो, उसको लाओ। तो सागर को नहीं लाते हैं, समुद्र नहीं आता है, उस आदमी को लाते हैं, इसने समुद्र का दर्शन किया है। जैसे आपने कहा, देखो भाई, जिसने अभी अभी कल केदारनाथ का दर्शन किया, उन लोगों को बुला कर लाओ, पंक्ति में बैठाओ, भोजन कराओ। यहाँ हो गया आपका तद्गुण। केदारनाथ दर्शन रूपी गुण को नहीं लाते हैं, बल्कि उस आदमी, उन लोगों को बुलाकर भोजन जिमाते हैं। ऐसे यहाँ पर तद्गुण है, गुण के साथ, जिसमें कि सर्जन, स्थिति मतलब पालन, संहार हो, ऐसे उस परमात्मा को अर्थ निकालना तद्गुण बहुब्री समास के द्वारा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मूल आपको बताना है, विस्तार से बाद में बताएंगे। सात्र योनित्वात्, कैसे जानते हैं? तो सात्र योनि मतलब प्रमाण। योनि का दो अर्थ है, कारण भी प्रमाण। तो शास्त्र से योनि, जो शास्त्र का योनि मतलब कारण है, जिस परमात्मा से पूरा संसार जैसे उत्पन्न हुआ, वैसे उसी परमात्मा से श्वास प्रश्वास के समान पूरा ये चार वेद प्रकट हुआ। तस्माद् यज्ञा सर्वभूत संवृतम ब्रेकदाज्यम पशुता चक्रीवाय व्यानारण्यग्रमा जी अगे तस्माद् यजुरिचः सामानि जगिरे। शास्त्र का जो योनि है वही परमात्मा है। दूसरा है कि शास्त्र मतलब कि वेद, आगम, उपनिषद, जो आगमिक वेद्य है, शास्त्रिक गम्य है, जो आप अनुमान, उपमान, अर्थात अनुपलब्धि प्रमाण न जानकर मात्र आप इसको आगम प्रमाण से जानते हैं, वही ब्रह्म है। योनि का अर्थ किया प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र के द्वारा जानते, दोनों अर्थ किए। शास्त्र से योनि, शास्त्र का जो कारण, दूसरा अर्थ किया शास्त्र का योनि मतलब प्रमाण, शास्त्र प्रमाण के परमात्मा। इसके बाद आता है आपका चतुर्थ श्लोक, सूत्र, तत्तु समन्वयात्। तत्तु समन्वयात्,
तत्कार्य तस्मिन, उस परमात्मा में ही सारे वेदांत वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का समन्वय होता है। क्योंकि पूर्व मीमांसा में कहा गया है आम्नायस्य कि अर्थत्वात् अनर्थक मतदर्थानाम। जो वेद है वह क्रिया मन उपासना अनुष्ठान परक है, उससे भिन्न क्या है, अनर्थ है। उसका खंडन किया, ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार से सारी नदियों का, सरोवरों का इधर उधर घूमते घूमते अंत में सागर में समावेश हो जाता है, समन्वय होता है, ऐसे ही सारे श्रुति वाक्यों का उसी परमात्मा के प्रतिपादन में सार्थकता है। इस प्रकार से तत्व समन्वयात्। अब निर्णय कैसे होता है, तो कहते हैं षड्विध लिंग तात्पर्य ग्राहक है। वह कौन से षड्विध लिंग तात्पर्य ग्राहक? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता फलम, अर्थवाद, उत्पत्ति। इनको बोलते वेदांत में तात्पर्य ग्राहक लिंग। किसी श्लोक का, मंत्र का, वाक्य का सही अर्थ क्या है, इसको जानना हो तो पहले उपक्रम उपसंहार देखेंगे। नंबर 2 अभ्यास, मतलब बार बार कौन सी चीज़ आई है। अपूर्वता, नई चीज़ क्या है। चौथा फल क्या है इसका। इसके बाद 5वां अर्थवाद, मतलब निंदा प्रशंसा पर कौन से वाक्य हैं। 6वां उत्पत्ति, तर्क युक्ति क्या है। इन 6 कारणों से हम निर्णय करते हैं कि इस मंत्र का ऐसा अर्थ होना चाहिए। जैसे घटा लो, सदैव सौम्यदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, उपक्रम किया। ये सौम्य एकमेव द्वितीय परमात्मा ही था, ऐसा उपक्रम किया। फिर उपसंहार किया, एतत् आत्मविदम सर्वम तत्सत्यम सात्मा तत्त्वमसि। श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, ही आत्मा सत्य है, यही सब कुछ है, वही तुम हो। तत्त्वमसि ऐसा कहा। तत्व सर्वक विषय जो चैतन्य है, अनुभव विषय जो चैतन्य है, तो वह हमने क्या कर चैतन्य की एकता कर लिया। उपाधि को छोड़ दिया, सर्वज्ञत्व। अंतःकरण उपाधि छोड़ा, उधर माया उपाधि को छोड़ा। तो माया उपाधि सर्वत्र सर्वज्ञ ईश्वर है, अंतःकरण उपाधि से परिचिन जीव है। जैसे आपने माया अंतःकरण उपाधि को छोड़ा, चेतन एक हो गए। इस प्रकार से हम विचार करते हैं। ये हो गया उपसंहार। अभ्यास क्या, बार बार क्या चीज़ आई है, तो 9 बार आया है तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। 9वां छांदोग्य में आया है, अभ्यास हो गया। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है, गुरु भक्ति वाला है, सत्यनिष्ठा चरित्रवान है, वही उसको जानता है। ये हो गया अपूर्व, नई बात हो गई। फल क्या है, तस्य तावदेव चिरम यावन मुक्षत सत्संपत्ति से। उतना ही विलम्ब है जब तक कि उस परमात्मा में, मतलब प्रारब्ध का क्षीण नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म से शरीर चल रहा है, उसके क्षीण होते ही परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। फल कथन कर दिया। अर्थवाद क्या है, उततम आदेशम प्राक्षो अपराक्षो येन श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, विज्ञातम विज्ञातम भवति। अर्थवाद हो गया। उस तत्व को तुमने श्रवण किया है, जिसको सुनने के बाद अशुद्ध शुद्ध हो जाता है, न जाना व जाना जाता है, मत मत हो जाता है। उत्पत्ति क्या है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वमिन्मयं ज्ञातम विज्ञातम भवति, वाचारमण विकार नाम ध्येयम मृतिका सत्यम। ये हो गया आपका उत्पत्ति तर्क। हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के पिंड को जान लिया, उससे सारे जान लिए जाते कि सारे घड़े मिट्टी के बने हैं, सब सोने के, सब लोहे के हैं, चांदी के हैं। ये तर्क हो गया। तो षड्विध लिंग तात्पर्य के द्वारा बोध होता है। इस प्रकार से जब आप विचार करते हैं तो निर्णय होता है कि सही अर्थ क्या है। वेदांता साक्षात ब्रह्म बोधयन्ति, वेदांत साक्षात ब्रह्म को बोधित करते हैं।
क्योंकि देखो ब्रह्म है जिसको बोलते हैं हम लोग सिद्ध, स्वर्ग है साध्य। तो ब्रह्म जब सिद्ध है, स्वर्ग साध्य, साध्य साधन से निष्पन्न होता है। ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध होने से मात्र आप गुरुपदेश से अज्ञान आदि जो आवरण हैं, वासनाएं कामनाएं हैं, उन वासनाओं को कामनाओं का प्रतिकार होता है। जब आप धीरे धीरे वेदांत का चिंतन करते, श्रवण करते, मनन करते, निध्यासन करते, तो वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन करने से वासनाओं का प्रतिकार होता है, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। तब जाकर आप उसी शुद्ध जो पदार्थ है उसका मनन करने से, निध्यासन करने से मात्र वहाँ पर अज्ञान का ध्वंस, अविद्या का आवरण का नाश मात्र होता है। आपका स्वरूप तो स्वतः सिद्ध है। वास्तव में देखा जाए तो आप शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप तो आप पहले से सिद्ध ही हैं। जिस प्रकार से भगवान सूर्य के ऊपर बादल आ गया, आप और सूर्य के बीच में बादल के आने से भगवान सूर्य का दर्शन नहीं होता है। जैसे हवा चली, बादल फटा, दर्शन होने लग जाता। ऐसे यहाँ पर स्वयं प्रकाश स्वरूप आप हैं, परंतु बीच में अविद्या, वासना, कामना का ऐसा आवरण आ गया कि ऐसे आवरण आने से आप कहते हैं कि मैं संसारी हूँ, जीने मरने वाला हूँ, कामे क्रोधी लोभी मोही हूँ। यह जो शरीर, अंतःकरण, तद्धर्म, इंद्रियों के उपाधियों से अपने आप को आप मानते हैं कि जीने मरने वाला हूँ, मैं काण हूँ, कुब्जा हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, स्वरूप हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। आप ऐसी मान्यता बनाकर दृढ़ता करके हमेशा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो वास्तव में आप कैसे हैं? आत्मा स्वरूप हैं। जरा भी आपके स्वरूप में कोई किसी प्रकार का विकार नहीं, निर्विकार है। तो शास्त्र तो मात्र आपके अज्ञान को ध्वंस करते हैं। अब मन में जिज्ञासा होती कि महाराज सुनते सुनते 25 वर्ष बीत गए, फिर भी अज्ञान का ध्वंस क्यों नहीं हो रहा है, उसका साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, अनुभव पथ में क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए अनुभव पथ में नहीं आता है क्योंकि हमने उस स्वस्वरूप के साथ मात्र शाब्दिक ज्ञान हासिल किया। शाब्दिक ज्ञान से भेद बुद्धि बनी रहती है कि मैं ज्ञाता हूँ, ब्रह्म अखंड सदानंद स्वरूप है। जैसे अहम तया बोध होगा, अहम तया मतलब मैं ही यह ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। संसार अनात्मा है, मिथ्या है, काल्पनिक है, भ्रामक है, क्षणिक है, तात्कालिक है, प्रातिभाषिक है। संसार तो प्रारब्ध कर्मानुसार चल रहा है। जब आप ऐसा निश्चय कर लेते हैं तो आपका जो भ्रम है भ्रम बिखर जाता है। ब्रह्म के बिखरते ही आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव होने लग जाता है। जो आप सच्चित आनंद स्वरूप है उसमें आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए सावधान कर दिया कि साधकों इस शाब्दिक ज्ञान से कुछ बनने वाला नहीं। यंत्रों को बहुत कुछ ज्ञान होता है, उस ज्ञान से यंत्रों का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। स्पीकर के सामने गाली दो तो गाली कब आ जाए, घासो तो हंसने की, रोनो तो रोने की। उस हंसने से रोने से स्पीकर का बिगड़ता नहीं, ऐसे हमारे जीवन में हो जाता है। शास्त्रों को सुनना अच्छी बात है, तो सुनने के बाद मनन जरूर करना चाहिए।
निध्यासन करना चाहिए, तभी जाकर उसका अवगम होगा, बोध होगा। फिर भी बहुत महिमा किया है। बुद्धिपूर्वक कृतम पापम कृष्णम दाति व निव। ये जो परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम सावदेशिक पूर्वकम, ये परोक्ष ब्रह्म विज्ञान भी जो गुरु मुख के द्वारा सुनने को मिल जाए तो उसके सुनने मात्र से भी जितना भी किया गया पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। तो वेदांत श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। समझ में आए चना आए, सुनने मात्र से भी पाप ताप संताप से छुटकारा मिलता है। कभी न कभी शुद्ध पदार्थ जब चित्त में प्रकाशित होगा, जिससे आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा, उसी शुद्ध पदार्थ के द्वारा, जिसको आप भले नहीं समझा हो, कालन पच्यते विद्या, विद्या काल से परिपक्व होती है। तो जब परिपक्व होगा विचार, तो आपको स्वस्वरूप का बोध अपने आप हो जाएगा। तो हमें मात्र अभ्यास करना चाहिए प्रत्येक दिन शास्त्र सुनने का। अब तो आप घर बैठे भी यंत्रों के माध्यम से भी स्वाध्याय आदि वेदांत श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।